श्री राधा वल्लभ शेरविज। आज हम किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के नियम के बारे में जानेंगे। यदि हम किसी पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें उस पवित्र तीर्थ का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। यदि आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान के लिए जा रहे हैं तो सर्वप्रथम ये प्रयत्न करिए कि जिस भी स्थान पे आप रुके हैं उस स्थान से उस नदी के तट तक आप पैदल जाएं और बिना कुछ पादुकाएं धारण करे जाए, मतलब जूते या चप्पल बिना पहने जाए। वैसे तो प्राचीन काल में ये नियम ही थे कि कोई भी व्यक्ति यदि तीर्थ यात्रा के लिए जाता था तो वो पैदल ही जाता था, पर ये कलयुग का प्रभाव है कि हम कलयुग के व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पैदल यात्रा कर सके, तीर्थ यात्राएं। इसलिए आप जिस भी पवित्र स्थान पे जाते हैं वहाँ जिस भी होटल में या जिस भी रूम में जहाँ भी आप रुकते हैं, पहली बात तो वहां से स्नान करके निकलिए, पवित्र होके निकलिए। और दूसरी बात, उस स्थान से उस पवित्र नदी के तट पर जाने तक आप पैदल ही जाइए, किसी भी साधन या किसी भी वाहन में बैठकर मत जाइए और बिना जूते चप्पल के जाइए। उस पवित्र नदी के तट पर सर्वप्रथम आप पहुंचकर पहले तो साष्टांग या पंचांग प्रणाम करिए। उसके बाद जो नदी का पवित्र जल है उसे लेकर पहले अपने मस्तक पे धारण करिए, अपने कंठ पे धारण करिए, अपने नेत्रों से लगाइए, थोड़ा सा जल का आचमन कीजिए और उसके बाद फिर जल में प्रवेश करिए स्नान के लिए। स्नान करते समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते समय साबुन या इस तरह की किसी अन्य चीज़ों का उपयोग ना करें। और हमें स्नान करते समय हमारे शरीर को हाथ से रगड़ना भी नहीं चाहिए। हमें नदी में स्नान करते समय अपने वस्त्र भी नहीं निचोड़ने चाहिए। स्नान के बाद जब हम नदी से बाहर आते हैं तब हमें अपने जो शरीर का जो जल है वो नहीं सुखाना चाहिए, मतलब किसी भी सूखे वस्त्र से, टॉवल आदि से हमें अपना शरीर नहीं पोंछना चाहिए। वैसे ही गीले शरीर में ही हमें हमारे जो नए सूखे वस्त्र है वो धारण करना चाहिए। इससे हमें किसी भी पवित्र नदी में स्नान का पूरा फल प्राप्त होता है। हमें इन स्थानों पे जाने पे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी तरह कोई अपराध न बने। इन पवित्र नदियों में थूकने या कुल्ला आदि करने से हमें बड़ा ही दोष लगता है, इसलिए हम इन सब बातों का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के यदि हम स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से ही हमें हर पवित्र नदी में स्नान का पूरा फल प्राप्त अवश्य होगा और हम वहाँ होने वाले जो गलतियों की वजह से जो दोष लगते हैं उससे भी बच सकेंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।